नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ फिर से मुखातिब हुआ हूँ। बीच में पिछले 1 महीने से लगातार स्वास्थ्य खराब रहा, वायरल फीवर, प्लेटलेट्स डाउन और कई तरह की और परेशानियाँ वो थी। तो अभी 1 आध दिन से थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो हमने कहा बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ आए हुए, तो आज कुछ काम हो रहा है हमारे, तो उसके साथ आपके साथ। तो आज हमने कहा कि कुछ खोया बन रहा है, कुछ प्रोसेस हो रही है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि प्लांट पे अभी हमने कैसे कैसे कुछ छोटा छोटा शुरुआत की है। हालांकि ये काम बहुत पहले हमारा शुरू हो जाता, तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और अब आगे उम्मीद है कि अगले हफ्ते या मार्च पहले हफ्ते तक हम लोग इसको ठीक ठाक। खोया बन रहा है, एक बैच हम इसमें से निकाल चुके हैं। यहाँ पर दूध उबल रहा है, ये स्टीम यहाँ से आ रही है, और जो स्टीम ओवर हो रही है वो आप वहाँ देखिए, वो उधर से अभी निकल रही है। उसे अभी ऐसे ही कुछ जुगाड़ से वो किया हुआ है, बाकी अभी पक्का कुछ करना है। बाकी ये दूध, इसमें 14 लीटर दूध हमने डाला हुआ है। उबाल आने से काफ़ी ऊपर तक अभी आ जाएगा और यहाँ तक ये पूरी कढ़ाई तक भर जाएगा। बहुत जल्दी 20 से 25 मिनट में इसमें खोया बन जाता है। जैसा मैंने पिछली बार ही आपको बताया था एक वीडियो में कि हमारे पास एक खोआ मशीन ये है, तो इसमें कुछ इसकी प्लेट में कोई दिक्कत आ गई थी, नीचे इसकी प्लेट की थिकनेस कम थी, इस वजह से हमें दूसरी खोआ केटल मंगानी पड़ी। तो अभी इसमें ठीक ठाक काम चल रहा है हमारा, और एक बैच का खोआ हमने बना करके अभी निकाला है। अब ये देखिए, ये खोया बिल्कुल ये घर के ही दूध का है। अभी घर पे जो गाय और भैंस का मिक्स दूध है, और काफ़ी अच्छा शुद्ध ये है। बाज़ार में एक चीज़ खोए के ऊपर बड़ा आश्चर्य मुझे कुछ दिनों से हुआ है कि मार्केट में अभी मैं जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो जैसे मैं खोया के रेट में कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग बल्क में इसे 300 रुपया 320 रुपये किलो इसे दे रहे हैं, तो सुन के बड़ा ताजुब हो रहा है कि कई स्वीट शॉप वाले हैं या और भी कई लोग जो मिठाई का काम करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो 240 रुपये किलो का आ रहा है, 220 रुपये किलो का आ रहा है। वो पता नहीं कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे दूध की कॉस्टिंग भी लगाते हैं तो भैंस के जो प्योर दूध है, 7% फैट का जो दूध है, उसमें कम से कम 4 लीटर दूध होता है। अगर वेस्टेज वगैरह थोड़ी बहुत लगाते हैं, कुछ कढ़ाई पे रह जाता है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें खुरचन उर्चन जो बच जाती है, अगर उस तरह का वेस्टेज लगाते हैं तो 4.25 साढ़े 4 लीटर दूध में 1 किलो खोया बनता है। अब 60 रुपये लीटर अगर भैंस का दूध अगर आप उस क्वालिटी का मानते हैं, तो 240 रुपये 250 रुपये तो उसमें केवल दूध की कॉस्टिंग है। उसके बाद लेबर खर्च है, जो इसको उबालने का खर्च है, बिजली का खर्चा है, तो सभी खर्चे अगर आप लगाते हो, फिर अपना भी मार्जिन है, जो बंदा काम करेगा वो थोड़ा बहुत मार्जिन लेके वो भी करेगा कुछ उसके लिए। तो अब ये समझ में नहीं आता कि वो 220-240 रुपये में क्या भाव कैसे पड़ रहा है उन्हें, और जो खरीद रहे हैं वो लोग, तो वो लोग भी पता नहीं क्यों कॉस्टिंग नहीं लगाते। अभी बीच में सुनने में आया था कि वो पनीर का, अभी हमने देखा, हम लोग बल्क में 300 रुपये किलो पनीर यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें मिनिमम 4% फैट का दूध हम इस्तेमाल करते हैं। और पनीर यहाँ लोग, हमने जब कुछ लोगों से मार्केट में जाके बात की तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो 180 रुपये किलो आ रहा है, 200 रुपये किलो आ रहा है। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है कि जो खरीद रहा है, जो ले रहा है, उसे भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दूध का क्या भाव है, कितने दूध में कितना माल बनता है, और उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, किस रेट का ये होना चाहिए। अगर बहुत सस्ता आपको कोई चीज़ मार्केट में मिल रहा है तो फिर वो हमें नहीं पता किस तरह से मिल रहा होगा। खैर, आगे अभी मठा हमने बनानी है, तो मठा बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास जो ट्रेडिशनल मधानी जो होती है, बिलोना जो होता है, तो उसी से हम बनाते हैं। अभी आपको ले चलते हैं उस तरफ। मैंने आपको ये बिलोना के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले। ये हमारा उसका बिलोना, हमने लकड़ी का जो हमारा ट्रेडिशनल, जो हमारा परंपरागत जो मठा बनाने का तरीका है, दही से जो हम बनाते हैं, तो उसके लिए ये मशीन है। और ये हमारा उसका मठा बनाने का जो बड़ा बर्तन हमने बनाया हुआ है, इस पर ये ढक्कन हम इसको इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। और
ये यहाँ पर नीचे हमने इसके ये नोक वाल दिया हुआ है ताकि मट्ठा जो भी होगी हम उसको नीचे इस तरीके से निकाल लेंगे। और अभी इसमें दही डालते हैं, वो आपको दिखाते हैं। कोल्ड रूम में हमने दही रखा हुआ है, आइए। कोल्ड रूम अभी बंद किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी ज़्यादा माल इसमें रखा हुआ नहीं है। तो अभी काम भी धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो ये दही हमने, आप ये बर्तन पे मत जाइएगा, ये असल में हमारे घर के ही बर्तन अभी यूज हो रहे हैं। ये हफ्ते 10 दिन में सारे बर्तन वो आ जाएंगे। तो ये कभी बड़े भगोने लकड़ी में खाना बना, कुछ बना, तो थोड़ा सा बाहर से इसकी सरफेस जली हुई है, काला हो जाता है। आइए थोड़ा नज़दीक लाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो दही है बिल्कुल हमारा पारंपरिक जो तरीका है, और देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश है। ये कल शाम को जमा करके हमने सुबह 6 बजे इसे कोल्ड रूम में रख दिया था, और अभी लगभग 11 बज रहा है। तो 4-5 घंटा काफ़ी होता है। इधर को देखो, ये देखिए आप, इसमें मलाई की परत अगर आप देखना चाहें तो ये इतनी मोटी इसमें मलाई की परत है। तो बिल्कुल हमारा प्रयास यही है कि इसमें क्वालिटी, शुद्धता सबसे पहले। रेट्स में भले ही हम कंप्रोमाइज ना कर पाएं, क्योंकि अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो रेट पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर कोई 180 रुपये किलो का पनीर खाता है या 220 रुपये किलो का अगर खोया खा रहा है, तो वो उसकी चॉइस है। और इस पे अभी हम ये बिलोना फिट कर देते हैं। ये साफ करके हमने रखा हुआ है, और इस तरीके से इसको हमने बिलोना फिट कर लिया। और अभी हमारे पास क्या है, इस मशीन में एक सिस्टम है। आप थोड़ा सा अगर नज़दीक पे दिखाएंगे तो अभी बिलोना हमारा काफ़ी ऊपर है। इसको हम इस लीवर की मदद से तो नीचे लेके जाएंगे। तरीका सब वही है, सारा मेथड ट्रेडिशनल है। बस ये है कि मशीनों से थोड़ा एक अच्छी हेल्प हो जाती है, थोड़ा हमारा जो मेहनत है वो कम लगती है और आसानी से काम हो जाता है। तो आज के युग में अगर हम ट्रेडिशनल भी अगर कोई टेस्ट लाना चाहें या कुछ इस तरह का काम करते हैं, तो उसमें मशीनी युग में मशीन की आवश्यकता तो पड़ेगी। और लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा दही पर आपको चला के दिखाता हूँ। और ये देखिए खोए की प्रोसेस लगातार जारी है, दूध उबल रहा है। और इधर से जो एक्स्ट्रा स्टीम हो रही है वो देखिए, ये यहाँ से ये बाहर निकल रही है। जो स्टीम इसके अंदर इस कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा हो जाती है, ये नीचे इसका इस तरह का सिस्टम है कि इसके अंदर स्टीम से वो रहता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बॉयलर की तरफ ले जा कर के भी देखता हूँ। अभी हम ये बॉयलर पर आ गए हैं। अभी आप देखिए जो इसका प्रेशर है वो 3 kg का लगभग ये प्रेशर शो कर रहा है। और इसमें ये हमारा इधर से
ये देखिए इसमें आग जल रही है इस तरह से, ये ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर। और ये वाटर पंप है, अभी थोड़ी देर पहले ये चला था। ये ऑटोमेटिक है, जैसे ही पानी का लेवल इससे नीचे आएगा तो इससे नीचे अगर आने लगेगा तो ये चलेगा, और जैसे ही पानी का लेवल यहाँ पे पहुँचेगा तो ये ऑटो कट हो जाता है, बंद हो जाती है मोटर। यहाँ से स्टीम बन करके ये पाइप के थ्रू ये ऐसे और ऐसे ये निकली हुई है पूरी, ये अंदर प्लांट पे जा रही है। और बॉयलर के लिए हमारा लकड़ी का स्टॉक आप देख सकते हैं, ये है। आगे हमारी इसमें प्लानिंग है कि हम इसको गोबर के कंडों पे भी एक बार ट्राई करेंगे कि इसमें क्या फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है और कितना उसमें कॉस्टिंग आएगी, कितना हमको लकड़ी के मुकाबले कितना कम या ज़्यादा वो पड़ता है, उस पर इसका ट्राई करेंगे। और अगर ठीक लगा, सब कुछ ठीक हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इस तरह का जो गाय या भैंसों को तो खैर उतनी दिक्कत नहीं है, गायें जो दूध नहीं देती हैं या बैल हैं, सांड हैं, वो जो छोड़े जा रहे हैं, अगर उनके गोबर से कुछ अगर हम इस तरह का कुछ कर पाए कि उनके खाने खर्चे का भी अगर निकल गया, चारे का भी, तो वो भी कोशिश है आगे। लेकिन अभी कहना तो खैर जल्दबाजी है, पहले ट्रायल करेंगे कि उसमें कितना वो हमारे को किफ़ायती पड़ता है। अभी करीब 10 मिनट का समय और लगेगा इसमें। अब हम आ गए हैं अपने मट्ठा सेक्शन में, और ये देखिए बहुत धीरे धीरे इसमें बिलोना हमने अभी, क्योंकि अभी दही है, थोड़ा बहुत हमने इसमें पानी डाला हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद इसमें पानी और ऐड करेंगे। अभी पहले दही को मथ लें। बिल्कुल वही तरीका है जो हाथों से पहले ट्रेडिशनल हमारे जो मेथड था, उसमें जो गांव में जो बनती थी मट्ठा, हाथ लकड़ी के बिलोने से। और हालांकि बर्तन उस समय पहाड़ों में तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में लकड़ी का एक बर्तन इससे यूज किया जाता था, जिसे मेरे ख्याल में नलिया बोलते थे या नैया बोलते थे हमारे यहाँ। तो आजकल तो खैर वो चीज़ें लगभग विलुप्त ही हैं। और वो उसका पहाड़ों पे जहाँ पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर तो लकड़ी का बर्तन फिर भी एक बार के लिए ठीक है, लेकिन अभी हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पर लकड़ी का बर्तन कारगर नहीं है, उसमें मट्ठा या दही खराब ज़्यादा हो जाता है। तो आजकल फ्रिज वगैरह हैं तो सुविधाएं हैं, इसलिए स्टील का बर्तन सबसे बढ़िया है। अभी थोड़ा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा इसके जो किनारों पे जो दही वगैरह लगा हुआ है, अच्छा कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमने मट्ठा बनाने का इस तरह का ये सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है, ये बिलोना जो हमने पुराना उसी ओल्ड उससे लगाया हुआ है, तो लेकिन होता क्या है कि अभी थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दी है। अभी देखो बिल्कुल आप बनते हुए देखिए किस तरीके से मट्ठा बनती है। और बड़े प्लांट्स में इस तरह का जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो वहाँ पर जो बल्क में कोई चीज़ बनती है, हज़ारों लीटर के हिसाब से बनती है, तो वहाँ इस तरह का सिस्टम पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर तो केवल दूध का जो पाउडर होता है उसमें कल्चर मिला करके उसे फिर पैकेजिंग करने के बाद जो पाउच होते हैं उसी को थोड़ा सा इंक्यूबेशन रूम में रख करके और पैकेटों में ही मट्ठा बनती है, पैकेटों में ही ठंडी होती है। लेकिन अभी हम बहुत छोटे स्तर पे हैं तो हम कर सकते हैं, और कोशिश तो ये है हमारी कि हर छोटे छोटे जो एरिया हैं, छोटे छोटे 4-5 गाँवों के बीच में एक मिल करके इस तरह के प्रोसेसिंग प्लांट लगें और अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से हम लोग काम करें, लोगों को अच्छा खाने को भी मिले, पीने को मिले। और इससे क्या होगा कि जो दूध जो उत्पादक हैं, दूध उत्पादकों को भी उससे 2, 4, 5 रुपए लीटर का भी अगर हम ऊपर में अगर उनको दे पाए दूध का,
तो सभी का इसमें बेनिफिट तभी हो पाएगा। ये मोनोपोली जो बड़ी कंपनियों की या जो कोऑपरेटिव ब्रांड जो बड़े बड़े होते हैं, इस मोनोपोली को अगर तोड़ना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आज की डेट में पॉलिटिक्स हावी है बहुत, और कई सारे कारण हैं, सभी का डिस्कस यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो उससे बाहर निकलना है, अगर अपना फ़ायदा देखना है, लोगों का फ़ायदा देखना है, अपने साथ अगर जोड़ के लोगों का नेटवर्क बना के अगर काम करना है, तो छोटे छोटे प्रयत्न सभी को करने पड़ेंगे। अच्छा, आ जाए ये देखो रबड़ी स्टेज में ही आ चुका है, रबड़ी से थोड़ा सा और गाढ़ा ये हो गया है, तो 5 मिनट में ये भी बन जाएगा। उधर हमारी मट्ठा बन रही है, साइड्स में जो ये लगा हुआ है इसको अगर हम बीच में डाल देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी है इसको सुखा लेगा। इधर ये बन रहा है और आगे आपको उधर दिखाते हैं, साथ में मट्ठा बन रही है। तो मशीनों से कैसे काम आसान होता है और कैसे इसमें कम खर्च पे हम लोग थोड़ा सा खुद भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और आगे मार्केट में भी हम सही रेट पे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं, और जो फार्मर है, जो दूध उत्पादक है, उसको भी अच्छे पैसे हम लोग उसमें कुछ दे पाएंगे। तो ये अभी देखिए, अभी हमने स्पीड बढ़ाई है, आप ये देखिए बिल्कुल खोया लगभग बन चुका है हमारा। बस 2-1 मिनट इसको थोड़ा सा और इसका मॉइस्चर सूख जाए। एक और बात, इसमें अभी हमारे को इसमें हमने कोई कारीगर एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है, अभी जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी हमारी है कि अगर कोई अच्छा पनीर, खोया और दूध के प्रोडक्ट बनाने का कारीगर हो तो उसकी हमें आवश्यकता भी है। कई लोग जगह हम लोग कह भी चुके हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो बात कर ली जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में नंबर अपना, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे दीजिएगा, उससे संपर्क कर लेंगे। अगर कोई बंदा इस तरह का काम करने वाला है तो कुछ उनका भी रोज़गार हो जाएगा और हमारे को भी लोकल, जो हमारे उत्तराखंड के इधर लोकल के लोग होंगे, पहाड़ के जो हमारे लोग हैं, उन्हें वरीत है। ये मक्खन आ गया है ऊपर में, तो थोड़ी देर और चलाएंगे, थोड़ा ठंडा पानी इसमें डालेंगे। और इसमें टेम्परेचर का जो हमारा पुराने जो हम उसमें करते थे, तो पहले से हमें याद है, हम स्टील के बर्तन में इस तरह से हाथ लगा करके थोड़ा सा जो लगातार काम करता है उसे अंदाज हो जाता है। 10 से 12 डिग्री का वैसे इसमें टेम्परेचर, मट्ठा बनाने के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 10 से 12 डिग्री है। और आदत हो जाती है जब काम लगातार करते हैं और एक हैबिट में हो जाता है, तो इसको इस तरह से टच करके भी बाहर से बर्तन स्टील का हम बता सकते हैं। और ठंडा पानी लेके आना, तो केन में अंदर रखा हुआ है। अब मट्ठा बन चुकी है, इसको
इसका बिलोना ऊपर कर लेते हैं। अब इसका मक्खन निकालते हैं। इसको खोल लेते हैं यहाँ से। तुम्हें क्या चाहिए? ये मैं जैसे हाथ से साफ़ कर रहा हूँ, कई लोग इसमें कहते हैं कि ये अनहाइजीनिक है, ये करके, तो हाथ बहुत बढ़िया करके साफ़ किए हुए हैं। बल्कि हम लोग थोड़ा सा ये ग्लव्स वगैरह जो पहनते हैं ना, उसमें उस तरीके से ना तो ये ठीक से काम हो पाता है। ये साफ़ है। थोड़ा सा इसको ठंडे पानी से धो लेते हैं, तो इसमें जो भी मट्ठा की जो कंटेंट है वो सारा निकल जाएगा। तो आज
इतना ही अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपके साथ और नए विषय को लेकर के, और जो हम इस तरह एक्टिविटी करेंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बारे में आगे पैकेजिंग कैसे होगी, कैसे मार्केट में ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।